हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द मिनी मोटिव। और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी कार हिस्ट्री के बारे में। और यदि हम इंडिया में कार्स की बात करें तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है मारुति का। यस, द मारुति सुजुकी, जो कि सबसे पहली इंडियन कंपनी है इंडिया की जिसने कार मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू की अपने ओन फैक्ट्री से। तो ये कार कंपनी कैसे आई इंडिया में, इसका पूरा डिटेल्स और क्या क्या मॉडल्स शुरू हुए थे, पहली कार की मॉडल क्या थी और आज सबसे लेटेस्ट मॉडल क्या है, हम वो पूरा डिटेल में शेयर करने वाले हैं। तो मारुति की हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो मारुति वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट और मारुति टेक सपोर्ट के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की गई थी विच वॉज स्टार्टेड इन 1970, जो कि इंडिया की प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के कमांड से शुरू की गई थी। एंड शी वांटेड कि हमारे इंडिया में जो भी कार बने वो इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज अफोर्ड कर सके और पूरी की पूरी कार इंडिया में ही असेंबल हो। लेकिन तब इंडिया के पास कोई कार मेकिंग एक्सपर्टीज नहीं थी, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था। और इंदिरा गांधी ने अपने ही छोटे बेटे संजय गांधी जी को इसका एमडी बना दिया था। लेकिन संजय गांधी जी का कोई ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड नहीं था, तो इसको एस्टैब्लिश करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। एंड धीरे धीरे 1977 तक पहुंचते पहुंचते दिस कंपनी गॉट क्लोज्ड। लेकिन फिर आई जनता पार्टी की सरकार एंड देन फरवरी 1981 में ये कंपनी को फिर से रीनेमिंग करके मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से स्टार्ट किया गया। एंड 1982 में जापानीज कंपनी सुजुकी के साथ इसका कोलैबोरेशन किया गया सो दैट कि वो हमें एक्सपर्टीज एंड द स्किल प्रोवाइड करे जो इंडिया के लोगों के पास नहीं थी। इंडिया वाज अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंपनी, तो ये वाला टेक्नोलॉजी उनके पास बिल्कुल नहीं था। ज़्यादातर हम जानते हैं, हमने स्कूल में पढ़ा है कि इंडिया वाज मोर ऑफ अ फार्मिंग लैंड, तो फार्मिंग बैकग्राउंड लोगों का ज़्यादा हुआ करता था और कार मेकिंग वाज अ टोटली डिफरेंट फील्ड। इसके बाद 1983 में हरियाणा में पहली बार गुड़गांव में इसका फर्स्ट फैक्ट्री चालू हुई, जहां पे द आइकॉनिक मारुति 800 वाज क्रिएटेड फुल्ली इन इंडिया। और पहले ही बहुत अच्छे 40,000 यूनिट्स की सेल हुई। और यहाँ तक कि 1983 में जब ये कार लॉन्च हुई टिल डेट 2023 दिस कार हैज बीन सोल्ड 27 लाख यूनिट इनकी सेल हो चुकी है। देन आगे अब मारुति के पास थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया एंड दे स्टार्टेड टू मेक अ न्यू कार विद द सेम इंजन जो कि मारुति 800 में लगाया गया था। तो फिर लॉन्च हुई 1984 में द मारुति ओमनी या मारुति वैन जिसको हम बोलते हैं, या इंडियन बॉलीवुड मूवीज में जो सबसे ज्यादा किडनैपिंग के लिए फेमस है जो कार, यस, द मारुति ओमनी। और वो भी सेम इंजन से बनाया गया था जो कि एक साल में ही 40,000 यूनिट सेल हो गए। दिस गेव मोर कॉन्फिडेंस टू द मारुति उद्योग, मारुति सुजुकी टीम। एंड देन 1985 में आई द फर्स्ट ऑफ रोडर कार विच इज द जिप्सी। और आज जो हमारे साथ है जिम्नी, दैट इज द ग्रेट ग्रैंड एंसेस्टर। तो जिप्सी वॉज अ टोटल एडवेंचर कार। और उसके बाद आई 1985 में ही 800 को रीडिज़ाइन किया गया और फिर से लॉन्च किया गया जो कि लोगों को बहुत पसंद आई और 1 लाख यूनिट्स उसके सेल हो गए एक साल में। These three cars were the iconic cars जो मारुति सुजुकी ने बनाए और इसका मार्केट में पूरा बोलबाला हो गया। जब मारुति इंदिरा गांधी जी ने पहला सेटअप किया, संजय गांधी जी ने ये भी कोशिश की थी कि फोर्ड एंड VW को इंडिया में लाया जाए या हमें एक्सपर्टीज आप सिखाएं। लेकिन इतनी फाइनेंशियली लो थी हमारी कंट्री की उन्होंने सोचा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है और हमारे पैसे पूरे डूब जाएंगे। लेकिन अब ये प्रोग्रेस चालू हो चुकी थी। 1987 में सुजुकी ने देखा कि इंडिया तो बहुत अच्छा मार्केट बन चुका है हमारे लिए,
जो कि सुजुकी का परसेंटेज ऑफ शेयरिंग वॉज 26%, वो उन्होंने 1987 में बढ़ा के 40% कर लिया, जिससे कि काफी अच्छी फंडिंग भी आई इंडिया को, और मारुति ने इतनी गाड़ियां बनानी शुरू कर दी कि वो इंडिया से दूसरी कंट्रीज में मारुति एक्सपोर्ट करने लग गए। देन इन 1991 मारुति सुजुकी वॉज द जॉइंट वेंचर, क्योंकि अब इनका शेयरिंग परसेंटेज या पार्टनरशिप वॉज 50-50, और उसके बाद की सारी गाड़ियों में आप आज तक बैजिंग जो देखते हैं दैट इज द मारुति सुजुकी। एंड 1999 में लॉन्च हुई वैगन आर हैज कंप्लीटेड 20 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ द बिग हैचबैक कार इन इंडिया, एंड जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया, एंड पीपल जस्ट लव द वैगन आर टिल नाउ। और इन्होंने लॉन्च की एक सिडान विच वाज द मारुति 1000, जो कि बाद में ये कार लॉन्च हुई थी 1990 में, और जो कि बाद में आगे जाके इसमें आया था 1 लीटर का इंजन, जो कि बाद में रीनेम होके आई थी एज द मारुति स्टीम, और काफी फेमस लग्जरी गाड़ी हुआ करती थी उस टाइम की। देन 1993 में आई द जेन विच हैड अ रियली पावरफुल इंजन, एंड जेन को डीजल एंड पेट्रोल दोनों में ही लॉन्च किया गया था। और देन आई द सिडान बलिनो, आज की बलिनो जो हम देखते हैं हैचबैक, वॉज लॉन्च फर्स्ट एज इन 1999 एज बलिनो। देन आई द ऑल्टो इन 2000, और जिसने सारे रिकॉर्ड्स 800 के सेल्स के ब्रेक कर दिए। 2000 was the era of call centers and evolution of more interactive networks। मोबाइल भी हमारे पास तब काफ़ी अच्छे आ चुके थे, और मारुति ने स्टार्ट किया अपना पहला कॉल सेंटर, जहां कस्टमर को यदि कहीं भी दिक्कत है और वो यदि कनेक्ट करना चाहे मारुति के टीम से तो वो कनेक्ट कर सकते थे। फिर आई द वर्सा विच वॉज अ अपग्रेड ऑफ द मारुति ओमनी एंड वॉज लॉन्च्ड इन 2001। Then 2005 में आई the most favorite hatchback from Maruti Suzuki and which was the Swift, एंड स्विफ्ट ने बहुत अच्छे सेल्स नंबर्स दिए, और उसके बाद मारुति पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद की कार्स जो आई मारुति की वो थी मारुति स्विफ्ट डिजायर, जो कि 2008 में लॉन्च हुई। फिर कुछ और कार्स आई लाइक द जेन स्टीलो इन 2007, जो कि अगेन एक इरेक्ट हैचबैक कार थी। देन केम द SX4, द लग्जरी सेडान in 2008, and which was a really great car. Then the Desire was again given a facelift and launched in 2008. फिर आई एक और छोटी कॉम्पैक्ट व्हीकल विच वॉज द ए स्टार इन 2008। अभी तक गाड़ियों ने मल्टीपल लॉन्चेस करना शुरू कर दिया था एक साल में, एंड मारुति वॉज प्लेइंग द लीड इन द मार्केट। फिर आई द ग्रैंड विटारा विच वॉज बेसिकली इम्पोर्टेड फ्रॉम जापान इन 2009, लेकिन इस गाड़ी ने बहुत अच्छे नंबर्स नहीं लाए मारुति के लिए। इट वॉज रियली एक्सपेंसिव फॉर एन इंडियन फैमिली, और ये गाड़ी बहुत सक्सेसफुल नहीं रही, एंड इट वॉज अ टोटल फ्लॉप। देन आई एक और अच्छी एंड विद ग्रेट इंजन द रिट्स विच वॉज अगेन अ हैचबैक लव्ड बाय द इंडियन फैमिलीज, और बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस मिला इसको 2009 में। फिर आई द ऑल्टो K10 which was launched in 2010 with a 1 liter engine और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। देन वर्सा was more of a luxurious segment, तो इसको डाउनग्रेड करके इको was launched which was done in 2010. Then I the MPV from Maruti Suzuki which was the Ertiga in 2012 which also got a very good response. ऑल्टो 800 आई 2012 में, जो कि डिसकंटिन्यूड मारुति 800 की स्पेस को फिल करने के लिए किया गया। फिर आई 2014 में सिलेरियो विच वॉज अगेन अ कॉम्पैक्ट हैचबैक कार। बाय 2014 द SX4 was discontinued and a new sedan with a new face was launched which was called the Ciaz। फिर आई मार्केट में बलिनो इन 2016, बट अनलाइक द सेडान बलिनो दिस वाज अ हैचबैक कार, मोर एग्रेसिव लुकिंग, और काफ़ी अच्छी स्टाइलिंग दी गई थी इस कार को,
और ये काफ़ी स्पेशियस भी थी, विच competed with the i20 and other luxurious hatchbacks in the segment. फिर SX4 क्योंकि डिसकंटिन्यूड कर दी गई थी, लेकिन द इंजन वॉज रियली दमदार ऑफ बोथ पेट्रोल एंड डीजल, तो 2016 में आई एस क्रॉस की हैचबैक वर्जन, जो दूसरे कंट्रीज में ऑलरेडी थी एंड इंडिया में उसका नाम रखा गया एस क्रॉस। देन 2017 में आई पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रॉम द मारुति विच इज द विटारा ब्रेजा, और जिसे हम आज ब्रेजा के नाम से जानते हैं, और एक और कॉम्पैक्ट हैचबैक कार 2018 में विच वॉज द मारुति इग्निस। एस्प्रेसो की बात करें तो एस्प्रेसो 2019 में लॉन्च हुई और बहुत अच्छी सेल्स तो नहीं रही इस कार की। देन आई एक और एमपीवी या फिर लग्जरी वर्जन ऑफ एमपीवी ऑफ हायर ग्रेड, देन द अर्टिगा इज द XL6। XL7 ऑलरेडी जापान में सेल होती है एंड दैट वाज आल्सो लॉन्च्ड इन 2019। तो ये था अभी तक की लॉन्चेस ऑफ मारुति सुजुकी एंड 2022 में आई द न्यू सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट एंड द न्यू ग्रैंड विटारा। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और डिटेल्स यदि आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, और इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहेंगे कि नहीं वो भी जरूर कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। बाय बाय।